नमस्ते सभी को। तो आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलों को याद कैसे करना है। फॉर्मूले तो काफी सारे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहे और उन्हें याद करे कैसे ये भी नहीं समझ आ रहा है। तो ये वीडियो आपके उस काम आएगा। तो हम पहले बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हम पहले हम देखेंगे कि सिंपल फंक्शंस को कैसे याद करना है। तो ये तो काफी सिंपल सिंपल फंक्शन है और उनके डेरिवेटिव्स को याद रखना भी काफी सिंपल है। तो यहाँ पे अभी हमें देखना होगा कि एक्स रेस टू एन का क्या होगा। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होगा एन, वैसे के वैसे ही लिखना है, इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए आपके पास है एक्स क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव होगा थ्री। जैसे यहाँ पे एन सामने आ जाता है वैसे यहाँ पे भी थ्री यहाँ पे है, तो ये थ्री यहाँ पे आ गया इंटू एक्स रेस टू थ्री माइनस वन। तो वो होगा अभी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। रूट एक्स का भी काफी सिंपल है, इसे सीधा सीधा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स ऐसे आएगा। वन रेस टू एक्स अपॉन एन का भी सिंपल है, सीधा वन माइनस एन, जो भी एन यहाँ पे है यहाँ पर आएगा रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा। ठीक है। ए रेस टू एक्स का भी सिंपल है, सीधा सीधा ए रेस टू एक्स लिख देना है, उसे बस अपने लॉग से मल्टीप्लाई करना है, लॉग ए। फिर ई रेस टू एक्स का तो सबसे सिंपल है, इसका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। फिर हम देखेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है। तो गुड न्यूज यही है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। जीरो। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये है कि वन, टू, थ्री, फाइव, 15, 20, ए बी सी कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसका डेरिवेटिव सीधा जीरो ही आएगा। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल वाले फॉर्मूलाज जो कि हम याद रख सकते हैं। तो अभी टफ फॉर्मूलों को कैसे याद रखें उसका भी मेरे पास ट्रिक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का तो सिंपल है, सीधा कॉस एक्स होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक यही है कि जो भी फंक्शन सी से चालू होता है उस, ध्यान दीजिए वापस, जो भी फंक्शन सी से चालू होता है, कॉस एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, तो वो सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो और बाकी सबका पॉजिटिव में आएगा, तो जो भी फंक्शन सी से आता है उसका नेगेटिव में आएगा। तो जब भी सी का कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि नेगेटिव, और इसका आएगा साइन एक्स। अब असली ट्रिक तो यहाँ पे चालू होता है। तो अभी हमें टेन और कॉट के लिए क्या करना है, टेन के आगे क्या है, सेक एक्स, तो सीधा हमें उसका डेरिव स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस, क्योंकि कॉट सी से चालू होता है। अब सेक और कोसेक के लिए क्या करना है, हमें उल्टा जाना है। हमें क्या करना है अभी, इसके सामने कौन सा वाला है, सेक एक्स, तो यहाँ पे आएगा सेक एक्स, और उसे मल्टीप्लाई करना है टेन एक्स के साथ जो उसके बाद आता है, टेन एक्स। तो सिंपल है, वापस बता देता हूँ सेक एक्स का कैसे करना है। सेक एक्स के सीधा वापस अभी उल्टा जाना है, पहले सीधा गए थे, अभी उल्टा आना है। तो अभी sec x के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, sec x, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद उसके तुरंत बाद जो आता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो tan x हो गया, तो sec x इंटू tan x। अभी वैसे ही यहाँ पे cosec x आ गया, तो उसके सामने क्या आता है, cosec x, फिर उसे cot x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर हो जाता है cosec x इंटू कॉट एक्स, लेकिन सी से चालू हो रहा है, वापस ध्यान दीजिए सी से चालू हो रहा है, तो इसका आएगा नेगेटिव साइन। तो इस तरह से आप इन्हें बाय हार्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, और अगर कभी भूल भी गए तो आप वापस ये लिखकर याद कर भी सकते हो। तो इसीलिए आपको ये आगे अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो ये याद तो हो ही जाएगा,
लेकिन अभी आपको इनिशियली याद करना हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।